दोस्तों नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब हम लाइट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो फेस करते हैं साइन कन्वेंशन की। मीन्स कब हमें स्मॉल यू पॉजिटिव लेना है, कब हमें स्मॉल वी निगेटिव लेना है, स्मॉल एफ पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। ठीक, तो स्मॉल एफ हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ विच इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट इज फोकल लेंथ। ठीक, जब हम लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हम हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लें या निगेटिव लें। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं स्मॉल यू की, स्मॉल यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ऑल्दो हम सारी मेजरमेंट पोल से ही करते हैं, ठीक, लेकिन हमें फिर भी ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम स्मॉल यू विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल एंड कि हम पॉजिटिव लें कि निगेटिव लें। एंड स्मॉल वी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। सारी की सारी डिस्टेंसेस हम मेज़र करते हैं पोल से। ठीक, तो इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल कहलाती है स्मॉल वी। ठीक, यहाँ पर हमने ये एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज HO एंड हाइट ऑफ द इमेज इज HI। ओके, सो दीज आर द फ्यू एजम्पशंस विच वी हैव मेड हियर। ओके, अब इसमें क्या क्या साइन कन्वेंशन है या क्या क्या रूल्स हैं उन्हें हमें केयरफुली पढ़ना है। ठीक, अगर आप इसको सही से लर्न कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में नहीं आएगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी और इजली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर ले लिया है हमने और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जिसकी हाइट HO ले ली है। अब एक चीज़ हमें पता है कि हम जितने भी रे डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने देखा है कि जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होता है लाइट का डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इसी डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखी तो लाइट कहाँ से इंसिडेंट होगी, यहाँ से, एंड मिरर की तरफ इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो लाइट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये रहेगी। ठीक, तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब यहाँ पर भी अगर हम कंसिडर करें कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगी, वो यहाँ पर भी यही डायरेक्शन रहेगी। ठीक, अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर ये है तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मीन्स अपोजिट क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये वाली रहेगी और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये वाली डायरेक्शन रहेगी। ठीक, अब पहला रूल जो साइन कन्वेंशन में होता है कि हम जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र करेंगे वो सारी की सारी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र की जाएंगी। ठीक, तो पहला सेंटेंस कह रहा है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। ठीक, तो जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र की जाएंगी, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो स्मॉल यू हो या चाहे वो स्मॉल वी हो, सारी की सारी डिस्टेंसेस का जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो पोल ही होगा। ठीक, अगर हम बात करेंगे कि स्मॉल एफ का डिस्टेंस कितना है तो हम कहेंगे पोल से फोकल पॉइंट तक की दूरी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। तो हम जितनी भी मेजरमेंट करेंगे वो फोकल पॉइंट को रेफरेंस लेकर ही करेंगे या यहाँ से ही हम दूरी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ही चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर हम बात करें इमेज की डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज कितनी है तो हम ये बोलेंगे कि हम पोल से चलेंगे इमेज की तरफ जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है और उन दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल v।
ठीक, अगर हम बात करें कि स्मॉल यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हम पोल से चलना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वहाँ तक आएंगे और हम बीच की दूरी को बोल देंगे ये स्मॉल यू है। ठीक, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जितनी भी मेजरमेंट्स हैं स्मॉल एफ, स्मॉल वी, स्मॉल यू, सारी की सारी मेजरमेंट का जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो पोल होगा। मतलब हम पोल से ही चलना स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमें मेजरमेंट लेना है वहाँ तक हम मेजरमेंट ले लेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है डिस्टेंसेस measured in the same direction as that of incident light are taken as positive। इस पॉइंट का ये मतलब है जितनी भी डिस्टेंसेस, सेकेंड पॉइंट का मतलब ये है कि जितनी भी डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजर की जाएंगी, है ना, जितनी भी डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजर की जाएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव कंसीडर की जाएंगी। इसका मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन पॉइंट लिया है तो हम इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी लेंगे, पोल एंड इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, हम पोल से चलना स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट ये हो गया। अब ये स्मॉल वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमें बता रहा है सेकेंड पॉइंट। अगर हम इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ट्रेवल करके मेजरमेंट कर रहे हैं तब हम जितनी भी डिस्टेंसेस लेंगे वो सारी की सारी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम स्मॉल वी का मेजरमेंट करें, अगर ये हमारी इमेज का फॉर्मेशन इस पॉइंट पे हो रहा है तो हम पोल से मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो पोल से हम राइट हैंड साइड जाएंगे, यहाँ तक आएंगे और हमारी ये स्मॉल वी हो जाएगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट भी यही है और हम मेजरमेंट भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन भी यही है एंड हमारी जो स्मॉल वी का मेजरमेंट हमने किया, पोल से चले हम इमेज की तरफ तो हमने सेम डायरेक्शन में किया, तो इस केस में हमारी जो स्मॉल वी की वैल्यू है वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। ठीक, अब थर्ड पॉइंट कह रहा है डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। अब इसको समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसी डिस्टेंसेस जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मेजर की जाएंगी वो सारी की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव कंसीडर की जाएंगी। ठीक, जैसे अगर हम फोकल लेंथ की बात करें कि फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, इस केस में एक ये केस डिस्कस कर रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम इस केस में बात करें कि हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तब हम ये कैसे जान पाएंगे, तो यहाँ पर ये फोकल पॉइंट है, ये हमारा पोल है, तो फोकल लेंथ होती है द डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। तो हम पोल से चलना स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में और फोकस तक आ जाएंगे, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये है, लेकिन जो हम फोकल लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। पोल से हम लेफ्ट हैंड साइड आए तब ये डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है और हम फोकल लेंथ की मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में हम फोकल लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में फोकल लेंथ का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है। सेकेंड चीज़ ये देख लेते हैं दूसरा, अगर हमें स्मॉल यू का मेजरमेंट करना है तो स्मॉल यू इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, पोल एंड ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हमारी स्मॉल यू कहलाती है। अब हमें अगर इसका मेजरमेंट करना है तो हम पोल से चलना स्टार्ट करेंगे और पोल से हम ऑब्जेक्ट तक जाएंगे, पोल से हम ऑब्जेक्ट तक जाएंगे। ठीक, अब हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये है और हम पोल से चलना स्टार्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और हम ऑब्जेक्ट तक आए तो हम अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो इसका मतलब है इस केस में हम यू को कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। यू को कैसा कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है
डिस्टेंसेस measured upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive. अब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी डिस्टेंसेस पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर अबव, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी भी मेजरमेंट लेंगे वो पॉजिटिव आएंगी. मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करें तो हमें ये क्या बता रही है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है एंड परपेंडिकुलर भी है. अबव है यानी कि ये हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जितनी भी मेजरमेंट होगी उनका साइन पॉजिटिव आएगा. ठीक. पॉइंट नंबर 5 कह रहा है डिस्टेंसेस measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative. जस्ट फोर्थ पॉइंट का अपोजिट. ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन नीचे हो रहा होता, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो रहा होता कहीं, तो हम हाइट कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. फिफ्थ पॉइंट का कहने का मतलब ये है जितनी भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर की जाएंगी वो सारी की सारी नेगेटिव, और जितनी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर की जाएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव लेंगे. जैसे इस केस में अगर हम इमेज का हाइट मेज़र करें तो पॉजिटिव आएगा. क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेज़र करेंगे. ठीक. तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए साइन कन्वेंशन के. ठीक. एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं. पहला पॉइंट डिस्कस किया कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ऑरिजिन. पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेज़र करेंगे वो सारी की सारी पोल से मेज़र की जाएंगी या उनका रेफरेंस पॉइंट पोल होगा. हम पोल से ही चलना स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमें मेज़रमेंट करना है वहाँ तक हम मेज़रमेंट कर लेंगे. ठीक. जैसे हमने फोकल लेंथ का मेज़रमेंट किया, पोल से चलना स्टार्ट किया, फोकस तक आए. अगर हमें ऑब्जेक्ट एंड पोल के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो हम पोल से चलना स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट तक आ जाएंगे. अगर हमें इमेज तक की डिस्टेंस चाहिए, पोल से चलना स्टार्ट करेंगे, इमेज तक आ जाएंगे. तो पहला पॉइंट ये कहता है कि हम पोल को रेफरेंस पॉइंट लेकर ही सारी मेजरमेंट करेंगे. ठीक. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जितनी भी मेजरमेंट हम करेंगे वो सारी की सारी पॉजिटिव ली जाएंगी साइन में. और इसके अपोजिट थर्ड पॉइंट ये कह रहा था कि इसके अपोजिट जितनी भी मेजरमेंट ली जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी. कहने का मतलब ये है अगर हम पोल से सेम डायरेक्शन में चलेंगे, मान लीजिए इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये है और हम पोल से इमेज तक जाते हैं उसकी भी डायरेक्शन ये है, तो इस केस में हम वी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर हम पोल से चलना स्टार्ट करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तब हम उस मेजरमेंट को नेगेटिव लेंगे. ठीक. जैसे अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो हम पोल से चलना स्टार्ट करेंगे फोकल पॉइंट तक, तो हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं, तो हम इस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे. फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जितनी भी मेजरमेंट लेंगे जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे. फिफ्थ पॉइंट कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो जितनी भी मेजरमेंट लेंगे वो सारी की सारी हम नेगेटिव लेंगे. ओके. तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे मिरर्स फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. उसमें इस साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है. ठीक. तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिए एंड 2-4 बार आप इसको रिवीजन करिए. ठीक. ताकि आपका साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड हो जाए. ओके. तो आज के लेक्चर में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू.